हेलो बच्चों। तो आपने क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स इसका एक्सप्लेनेशन मेरी पहली सीरीज में देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो एक्सप्लेनेशन के बाद हम शुरू करने जा रहे हैं आज अपनी एक्सरसाइज 1.1। इसके हम सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे और बहुत ही इजी वे में और आराम आराम से समझेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, इस एक्सरसाइज 1.1 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जिसके चार अलग अलग पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट में देख लेते हैं। फिगर 1.3 शोज रायन्स रूम विद पॉइंट्स ओ ए बी सी मार्किंग इट्स कॉर्नर्स। इसके कॉर्नर्स दिए हुए हैं यहाँ पर। ये रायन एक बच्चा है जिसके रूम की बात हम यहाँ कर रहे हैं। तो रूम का जो मार्किंग है वो है ओ ए बी और सी। इस तरह से चार कॉर्नर है राइन के रूम के। द एक्स एंड वाई एक्सिस आर मार्क्ड इन द फिगर। देखो, आप फिगर को ध्यान से देखो, इसमें एक्स एक्सिस कहाँ पर है? ये नीचे एक्स एक्सिस दिया हुआ है और वाई एक्सिस ऐसे वर्टिकल लाइन है। पॉइंट ओ इज द ओरिजिन। ये ओरिजिन पॉइंट है हमारा। अब पहला क्वेश्चन क्या है? इफ D1 R1 रिप्रेजेंट्स द डोर टू राइन्स रूम। अब देखो, इस फिगर को ध्यान से देखो। इसमें D1 R1 कहाँ है? नीचे। ये देखो, ब्लू कलर का डोर जो बनाया है मैंने हाईलाइट किया ऑलरेडी। ये D1 है और ये है R1। ये क्या है? एक डोर है जो राइन के रूम में एंटर करता है। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल द वाई एक्सिस ऑफ द रूम। मतलब ये जो डोर है ये वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है। मतलब आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ओ से लेकर D1 तक। ये डिस्टेंस कितना होगा? ठीक है। तो क्योंकि एक्सप्लेनेशन पार्ट आपने किया है, अगर आपने नहीं किया तो मैं फिर से रिमाइंड करवा रही हूँ। आप जाइए उस सीरीज की सारी 4 वीडियोस आप ध्यान से देखिए। आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि हम एक्सिस को कैसे स्टडी करते हैं। तो देखो, ये हमारा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमारा एक्स एक्सिस है। इस एक्स एक्सिस पे आप जो नंबर्स को मार्किंग देख रहे हो, ये है ओरिजिन से स्टार्ट है 0, फिर +1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यानी कि जो 8 है वो हमारा D1 है। तो हमें बताना है कि जो D1 का डिस्टेंस, D1 से स्टार्ट हो रहा है गेट और R1 तक जा रहा है, तो D1 R1 का डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी दूर पर है। तो उसके लिए हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 आर 8,0। क्योंकि ये पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पर है तो इसीलिए एक्स एक्सिस पर 8 नंबर आएगा और वाई एक्सिस पर 0 आएगा। इसी तरह से कोऑर्डिनेट्स ऑफ R1 होंगे 11.5, 0। अब देखो, डोर जो स्टार्ट हो रहा है वो पॉइंट D1 से स्टार्ट हो रहा है। तो D1 ओरिजिन से कितनी दूरी पर है? 8 यूनिट दूरी पर है। द डोर इज 8 यूनिट्स फार फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। लेफ्ट वॉल अलग से मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पर, रेड कलर के ऊपर लिखा हुआ है ना, देखो। तो एक्चुअली लेफ्ट वॉल इज नथिंग बट वाई एक्सिस। तो जो डोर है हमारा D1 वो इस वॉल से 8 यूनिट के डिस्टेंस पर है। इसी तरह अगला पार्ट से पूछा गया है कि हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। देखो, जो हमारा डोर है D1 R1 ये तो ऑलरेडी एक्स एक्सिस पे बना हुआ है। तो इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा? कुछ भी नहीं होगा, 0 यूनिट होगा। तो हम इसको लिख लेंगे। तो हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट कर लेते हैं कि D1 के हमने कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं 8,0। R1 के कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं हमने 11.5, 0। और डोर कितने डिस्टेंस पर है लेफ्ट वॉल से? वो है 8 यूनिट। और जो डोर एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है? वो है 0 यूनिट, क्योंकि ऑलरेडी हमारा डोर एक्स एक्सिस पर बना हुआ है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। देखो, अगेन सेम ही रूम है। इसके 4 पार्ट्स मैंने आपको बताए थे। ये सेकंड पार्ट है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1? दिस पॉइंट इज D1। इस D1 के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। D1 के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 8,0। अब देखते हैं अगला पार्ट। इफ R1 इज द पॉइंट 11.5, 0। देखो, इस रूम के इमेज को ध्यान से देखो। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है, जो डोर है वो है D1 R1। ठीक है। R1 की कोऑर्डिनेट्स है 11.5, 0। हाउ वाइड इज द डोर। मतलब ये डोर जो D1 और R1 है ये कितना ब्रॉड है, चौड़ा कितना है।
इसमें हमें डोर की विड्थ निकालनी है। हम फिर से मेंशन करेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 आर 8,0 और इसी तरह से कोऑर्डिनेट्स ऑफ R1 है 11.5,0। ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों पॉइंट्स D1 और R1 एक्स एक्सिस पर है तो इसीलिए इसके y कोऑर्डिनेट्स 0 हैं। अब क्योंकि हमें डोर की विड्थ निकालनी है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, x2 माइनस x1, यानी कि x2 इज द कोऑर्डिनेट। अब मान लेते हैं कि 11.5 इज x2 और 8 इज x1, तो दोनों का डिफरेंस हमारा डोर का विड्थ होगा। दैट मीन्स 11.5 माइनस 8। अगर हम 11.5 में से 8.0 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3.5। अब देखो इसमें आगे पूछा गया है कि डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर? इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम, विल ही और शी बी एबल टू डू सो? देखो, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि क्या ये हमारा डोर जो है इस रूम का इतना चौड़ा है कि यहाँ से आराम से कंफर्टेबली एक व्हील चेयर जा सकती है। तो यहाँ पर ना हम उसके लिए स्केल लिख लेते हैं। स्केल की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हो जाएगी जिसमें हम एक्सप्लेनेशन पार्ट इसकी डिस्कस कर रहे हैं। तो 4 वीडियोज़ हैं, बड़े आराम से उसमें स्केल के बारे में भी बताया गया है कि हम स्केल कहाँ यूज़ करते हैं। देखो, अब हमारा रूम तो बहुत बड़ा होता है, हमने एक छोटे से ग्राफ के ऊपर एक रूम को रिप्रेज़ेंट किया है, इसका मतलब ये है कि हमने बड़े-बड़े डायमेंशंस को छोटा एज़्यूम किया है। अब यहाँ पर जो छोटा-सा स्क्वायर बॉक्स है हमारा, ये एक स्क्वायर यूनिट को रिप्रेज़ेंट करता है। अगर हम एक छोटे से बॉक्स को 1 सेंटीमीटर मान के चलेंगे, तो 3.5 यूनिट कितनी हो जाएँगे? 3.5 सेंटीमीटर ऑब्वियसली। तो 3.5 सेंटीमीटर का तो डोर चौड़ा नहीं होगा ना, तो इसके लिए हमें एज़्यूम करना पड़ता है कि हम बड़े स्केल को छोटे से ग्राफ के ऊपर कैसे रिप्रेज़ेंट करते हैं। 1 यूनिट इज़ इक्वल टू 1 फीट, ठीक है? अब 1 फीट अगर मान के चलते हैं, तो हमारा 3.5 यूनिट कितना हो जाएगा? 3.5 फीट हो जाएगा। आई थिंक 3.5 फीट एक कंफर्टेबल विड्थ होती है किसी भी रूम की, रूम के अंदर एंटर करने के लिए। अगर अंदाजे से बात करें तो लगभग एक व्हील चेयर की जो चौड़ाई है वो 3 फीट के अराउंड होती है। तो व्हील चेयर की चौड़ाई है 3 फीट और हमारे डोर की चौड़ाई है, विड्थ है 3.5 फीट। तो ऑब्वियस सी बात है कि व्हील चेयर आसानी से उस डोर से पास हो सकती है। तो पूछा जो गया है इसमें कि इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वांट्स टू एंटर द रूम, विल ही और शी विल बी एबल टू डू सो इजीली? तो यस, इसका आंसर होगा यस, द पर्सन कैन इजीली एंटर द रूम। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। तो चलिए देख लेते हैं इसका चौथा पार्ट। देखो, सेम डायग्राम है, सेम रूम का सेटअप की बात की गई है, लेकिन यहाँ पर इफ B1 0,1.5 एंड B2 0,4 रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर। अब देखो, एक्स एक्सिस पर तो हमारा यहाँ पर था रूम का डोर, ठीक है, लेकिन वाई एक्सिस पर जो ये रेड कलर से मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पर, तो ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है बाथरूम का डोर, ठीक है। द पॉइंट इज B1 एंड B2 एंड क्योंकि ये ओरिजिन से ऊपर जा रहा है पॉजिटिव तरफ, तो इसलिए दोनों दोनों कोऑर्डिनेट्स हमारे y1 और y2 ये पॉजिटिव होंगे, ठीक है, ये पॉजिटिव मेंशन किए गए हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स B1 B2 रिप्रेजेंट द एंड ऑफ बाथरूम डोर। इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर? मतलब इसने पूछा है कि अगर इस तरह से B1 और B2 ये रिप्रेजेंट करता है बाथरूम के डोर को, तो बताओ कि जो बाथरूम के डोर की चौड़ाई है, क्या वो डोर की चौड़ाई से ज्यादा है या कम है? ठीक है, तो हमने डोर की चौड़ाई कैसे निकाली थी? हमने क्या किया था, x2 में से x1 को माइनस कर दिया था, यानी कि एक कोऑर्डिनेट को दूसरे कोऑर्डिनेट में से माइनस किया था। इसी तरह से यहाँ पर हमारा y1 और y2 क्या होगा? y1 हम ले लेते हैं 1.5 और y2 ले लेते हैं हम 4। ठीक है, तो विड्थ निकालने के लिए हम क्या करते हैं? विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर इज इक्वल टू y2 माइनस y1 इज इक्वल टू 4 माइनस 1.5। इसको अलग से माइनस करके देख लेते हैं। 4.0 में से 1.5 को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 2.5। चलो लिख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 2.5
यूनिट्स। और इसी तरह से इससे पहले जो पार्ट में हमने निकाला है कि विड्थ ऑफ द डोर वो कितना था, 3.5 यूनिट। अब ऑब्वियस सी बात है, कौन सी चीज बड़ी है? रूम डोर्स विड्थ इज ग्रेटर देन बाथरूम डोर्स विड्थ, hence and we can say the bathroom door is narrower than the room's door। तो इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है फर्स्ट एक्सरसाइज, जिसके हमने पहले क्वेश्चन के एक ही क्वेश्चन था इसमें वैसे तो, इसके चारों पार्ट्स कर लिए हैं। अगली वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस उठाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। प्यारे बच्चों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।